एपिसोड 93 की स्टार्टिंग होती है, पर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैंने काफी कमेंट पढ़े जिसमें लोग कह रहे थे कि पुराने एपिसोड्स कहाँ हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं, आप सोलो कॉमिक पे जा करके ही लेफ्ट विदाउट नोइंग सर्च करेंगे तो आपको एक रिकैप मिल जाएगा और उस रिकैप में पुराने सारे एपिसोड्स हैं। ओके, तो फिर शैन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मेरा बच्चा अभी जिंदा है? फिर गुमी कहती है तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया और तुरंत ही तुम अपने बच्चे को खो बैठी। इतने सालों से तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना। फिर शैन कहती है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्या मेरा बच्चा सच में कहाँ है वो? फिर गुमी कहती है क्या तुम जानना चाहती हो? अच्छा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो अभी कचरे के डब्बे में है क्योंकि मैंने उसे वहाँ फेंक दिया था। तुम्हारा बच्चा तो अब तक मर चुका होगा, कितना बुरा लग रहा है ना, यही तुम्हारी सजा है। फिर शैन कहती है असल में सजा कोई और नहीं तुम ही हो, है ना? कम से कम मेरे पास एक और बच्चा है, पर तुम्हारा तो सिस्टम ही खराब हो चुका है। अब लाइफ टाइम तुम एक भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। फिर गुमी कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और अब मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर फैंग गुमी का हाथ पकड़ता है, उसे गला दबाता है और कहता है लगता है तुम्हें मरना है। फिर गुमी कहती है मिस्टर फैंग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। फिर फैंग से दूर फेंकता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो अब। फिर गुमी मन में कहती है अपना ध्यान रखना, क्योंकि हर बार फैंग चैन तुम्हें नहीं बचाएगा, मेरा इंतजार करना। फिर फैंग पीछे मुड़ता है और कहता है चिंता मत करो, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अरे शैन क्या हुआ तुम्हें? फिर शैन कहती है उसने मेरे बच्चे को कचरे में फेंक दिया। फिर फैंग कहता है शैन उसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो, वो हॉस्पिटल बच्चों का है, उनने ध्यान रखा होगा। फिर शैन कहती है मेरे पास 2 बच्चे होने चाहिए थे पर मेरे पास अब एक नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। फिर फैंग कहता है शैन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो और रो मत। फिर शैन कहती है मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। फिर ऋषि वहां पर आता है और वो कहता है आंटी शैन। फिर शैन कहती है क्या हुआ ऋषि? फिर ऋषि कहता है आंटी शैन मेरी मॉम नहीं है, अगर आप चाहो तो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट कर सकती हो, तो आपके 2 बेटे हो जाएंगे और मुझे भी मॉम मिल जाएगी। फिर शैन कहती है ऋषि अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ओके? फिर ऋषि कहता है क्या सच में? यस, अब मेरे पास भी मॉम है। फिर शैन कहती है थैंक यू ऋषि मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरे रिग्रेट्स को कम करने के लिए। फिर फैंग कहता है बताओ मुझसे ज्यादा मेरा बेटा शैन को कंफर्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। पर एक मिनट, शैन ने कहा कि वो अब से ऋषि की मॉम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अब से मेरी वाइफ भी है? अरे वाह, शाबाश मेरे बेटे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुमी वापस अपने अपार्टमेंट में आती है और कहती है मोटेंग क्या तुम वापस आ गए? देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स लाए हैं। और फिर वो मन में कहती है आज मैंने मोटेंग से हॉस्पिटल में काफी कुछ कह दिया, मुझे उसे शांत करना होगा। फिर मोटेंग गुमी को थप्पड़ मारता है, गुमी के साथ सारे फ्रूट्स जमीन पर गिर जाते हैं और फिर मोटेंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मुझे धमकी देने की? फिर गुमी कहती है मोटेंग मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया, मैं बस ये चाहती थी कि हमारा डाइवोर्स ना हो। फिर मोटेंग कहता है भले ही तुम डिवोर्स के लिए ना चाहो पर फिर भी तुम्हें डिवोर्स तो देना ही होगा। फिर मोटेंग उसके बाल पर खींचता है और गुमी कहती है मोटेंग छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।